मैं सिर्फ ये वाजे करना चाहता हूँ जनाब चेयरमैन साहब, इतने जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। जनाब चेयरमैन साहब, खुदकशी जो है ना वो हराम है। इनको शायद ये पता ना हो, खुदकशी में और बहादुरी में बहुत फ़र्क है। ये कोई डर की वजह से नहीं है। हमें 72 साल सर 72 साल हमने कबाइलियों ने इसी नाम पे कुर्बानी दी है कि हमें सिर्फ यह कहा जाता था कि आप बहादुर और गयूर कबाइली हो। ये उस वक्त कहाँ पे थे? ये वेस्टर्न बॉर्डर 72 साल तक किसने महफूज बनाया था? कुछ वहां पे दहशतगर्दी का वाकया तो नहीं हुआ था उस वक्त, मगर ये तो हालात दुनिया के बदलते रहते हैं। पूरी दुनिया में एक गेम चल रही है और उन लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है जिन्होंने लाशें देखी हुई है, वहां पे जिनके सामने 12-12 लोग ज़बह हुए हुए। अगर चाहिए तो मैं वीडियो आपके सामने ला के दिखा सकता हूं। 12-12 लोग एक दिन 1 घंटे के अंदर ज़बह हुए। इलेक्शन क्या इलेक्शन क्या करे, क्योंकि वो तो ऑर्डर प्लीज अफनान साहब, प्लीज नो क्रॉस टॉक। चेयरमैन साहब ये इस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, ये फेडरेशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी भी ये लिसानियत और इलाकाइयत की तरफ बात लेके जाना चाह रहे हैं। हम चुप है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये बोलते रहे। हमने हमारी लाशें गिरी है, इसकी कोई लाश गिरी है? पहले जनाब चेयरमैन साहब रखें प्लीज, तशरीफ रखें अपनी निशिस्तों पे प्लीज। आखिरी जुमला मैं कहता हूँ, मोअज़्ज़ज़ अराकीन तशरीफ रखें। जनाब आखिरी जुमला जी आखिरी सुन लें जी प्लीज। आखिरी जुमला जनाब चेयरमैन साहब, हम इलेक्शन के जी बिल्कुल कुर्बानी है आपकी। किधर प्लीज अफनान भाई प्लीज सुन लें। पाकिस्तान सेनेटर अफनानुल्लाह प्लीज सुन लें जी। पूरा पाकिस्तान बाहर खा के बाहर चले गए सर, अभी आए हुए अभी सिखा रहे हमें। हाँ सारे बाहर लेके चले गए। अभी क्या मुल्क का क्या हाल है, इकोनॉमिकल क्या हालात है मुल्क के। अभी इनको बताया गया कि प्लेइंग फील्ड इनके लिए सही है तो ये वो कर। हम इलेक्शन के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, हम इलेक्शन के खिलाफ नहीं हैं। हम इलेक्शन लड़ेंगे, आज़ाद लड़ेंगे और इंशाल्लाह इनके पार्टी से मैं आपको 50 करोड़ रुपए का मैं वो लगाता हूं कि इनके पार्टी को मैं इस तरह हराऊंगा, एक बच्चे से भी हराऊंगा अपने हलके में, एक बच्चे से भी हराऊंगा इनके पार्टी को। हाँ ये तड़िया नहीं है वहां पे। प्लीज आप लोग जज्बाती ना बात करें, अपनी फ्लोर पे आप लोग मुअज़्ज़ज़ सेनेटर रहे, अपनी बात करें प्लीज। जनाब चेयरमैन साहब, हम बिल्कुल आदाब से बात कर रहे हैं, वो बीच में बोली जा रहे हैं तो जवाब तो देना पड़ेगा ना जनाब, जवाब तो देना। मैं कोई बात मैंने नहीं की, आपने तो जेब में हाथ डाला हुआ था, हमने तो बोला ही नहीं है कभी। नहीं मैंने नहीं कहा मैंने बात नहीं की, मैं ऐसे बात नहीं करता, आपकी तरह मैं नहीं करता। जनाब चेयरमैन साहब, हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो मगर किसी का खून ना बहे। जिनका ज्यादा खून गिरा है वो ज्यादा ही चीखेंगे। हम चाहते हैं कि ये इनको तो मतलब एक किस्म का प्लेइंग फील्ड मिल चुका है तो ये कोशिश करें, ये 17-18 महीने हुकूमत की कुछ तो कर लेते ना, अभी कुछ करे, थोड़ी सी सिक्योरिटी हमें दे, इलेक्शन करे, कल करे हमारे साथ। ज्यादा देर नहीं चाहिए हमें इनसे इलेक्शन लड़ने की। मतलब तो सर ये क्यों ये हकीकत नहीं मानना चाह रहे? इस मुल्क सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आप कह रहे हैं 5 करोड़ 77 लाख लोग जो हैं उसमें कत्ल हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। 1944 में अमेरिका में भी इलेक्शन हुआ, 1945 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ, 1940 में बरतानिया में इलेक्शन हुआ। हम कोई बुज़दिल कौम में क्या हम रोए? हम 2008 में इस मुल्क में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन, दर्जनों धमाके हुए उस महीने जिस महीने इलेक्शन हुआ। 2013 में इलेक्शन हुआ जनाब चेयरमैन। मेरी गुजारिश सुन ले। सुने आपके कुलीग हैं, बात करने का हक है उनका, जी बोलने देंगे आप। 2013 के इलेक्शन में जनाब चेयरमैन धमाके हुए उस महीने के अंदर। बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत हुई 2008 के इलेक्शन से पहले। तो क्या हम ये कहें कि क्योंकि हालात ठीक नहीं है, क्योंकि वेदर ठीक नहीं है, क्योंकि फॉग है तो हम इलेक्शन ना कराएं? ये क्यों कोई बहादुर कौम इस तरह करती हैं? या वो कौमें जो अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में संजीदा हों वो ये हरकतें करती हैं? मुझे बताएं क्या मुल्क इस तरह चलेगा बगैर आईनी इदारों के,
बगैर प्रोविंशियल असेंबलीज के, बगैर नेशनल असेंबली के, बगैर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के क्या मुल्क ऐसे चलेगा जनाब चेयरमैन? और फिर जनाब चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर वाज़े स्टेटमेंट आ चुकी है जनाब चेयरमैन, और मैं जनाब चीफ जस्टिस काजी फायदी साहब को सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है और ये इंशाल्लाह पत्थर पे लकीर होगी, हम इंशाल्लाह इलेक्शन कराएंगे। ये कोई बात है कि हम डर जाएं? और हम वो ये जब 2013 और 8 का इलेक्शन हो रहा था, दादा हमले पंजाब में होते थे, तब आप हमने तो नहीं कहा कि इलेक्शन ना कराएं, या हम हार रहे हो इलेक्शन तो हम कहेंगे इलेक्शन ना कराएं, या हमारे मुफादात के हिसाब से इलेक्शन हो वरना इलेक्शन ना हो? ऐसे तो नहीं हो सकता। ये कहते हैं कि थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी गुजारिश मैं खत्म कर रहा हूं, मैं लंबी नहीं है ये मेरी गुजारिश ये है कि ये कहा गया जनाब चेयरमैन कि बिजली नहीं है इलेक्शन ना हो, गैस नहीं है इलेक्शन ना हो, ये कहा गया। मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश तो सुन ले मेरे प्यारे भाई। जी जी, मेरी गुजारिश, मैं ये कह रहा हूं कि क्या अगर अभी ये कहा गया कि बिजली नहीं है इसलिए इलेक्शन ना कराए जाएं, फिर ये कहा कि गैस नहीं है इलेक्शन ना कराए जाएं, फिर ये कहा गया कि स्कूल नहीं बने हुए, कि ये कह रहे हैं बाजोड़ में स्कूल नहीं है तो इलेक्शन ना कराएं। अब थैंक यू सर, महीने में 2-3 थैंक यू सर, थैंक यू। गैस सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब एक बात करें, मैं देता हूं सर, देता हूं आपको। थैंक यू सर, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब, सेनेटर हिदायतुल्लाह साहब। शुक्रिया जनाब चेयरमैन साहब।